जेम्स जब अपनी टीन एज में था तो उस वक्त वो अपने स्कूल के होमवर्क और असाइनमेंट से काफी परेशान रहता था, क्योंकि जब वो स्कूल से घर आता तो उसको वो काम फौरन करना पड़ता था, जिससे उसका काफी सारा टाइम चला जाता था। अब एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो उसकी नजर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स पर पड़ी जो उस वक्त काफी खुश लग रहे थे। उनको देखकर जेम्स के माइंड में ये आया, मुझे लगता है कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ से ज्यादा अच्छी है, तो इसका मतलब जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मुझे फिर इतना प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा जितना अब झेलना पड़ रहा है। इस तरह की बातें सोचकर वो बहुत खुश हो जाता है और इसी सोच में जैसे तैसे करके वो अपनी स्कूलिंग पूरी कर लेता है, जिसके बाद उसका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। एंड गेस व्हाट, कॉलेज में जाने के बाद उसको ये मालूम पड़ता है कि जिस तरह की कॉलेज लाइफ उसने इमेजिन की थी वो तो बिल्कुल गलत थी। इवन कॉलेज की पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि यहाँ पर स्कूल के कंपैरिजन में उसको और ज्यादा प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स करने पड़ते थे। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि असाइनमेंट्स बनाने में प्रोफेसर स्टूडेंट्स की कोई हेल्प नहीं करते थे। मतलब ओवरऑल उसने जो जो भी सोचा था यहाँ पर तो उसकी सोच से बिल्कुल अलग हो रहा था, जिस वजह से उसकी टेंशन और बढ़ जाती है। और इस टेंशन से होता यह है कि ग्रेजुएट होना तो दूर, वो फर्स्ट ईयर में आते ही फेल हो जाता है। अब आप थोड़ा माइंड लगाकर ये सोचिए कि जेम्स ने कहाँ पर गलती की थी। वो गलती ये थी, अगर जेम्स अपने माइंड में एक कॉलेज के बारे में गलत अजम्पशंस नहीं रखता और कॉलेज जाने से पहले किसी कॉलेज ग्रेजुएट से सजेशन लेता तो उसकी ये हालत बिल्कुल नहीं होती। जेम्स की ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जिस तरह स्कूल से कॉलेज जाने पर चीजें चेंज हो जाती हैं, वैसे ही हमारी रियल लाइफ में भी 30 से 35 साल की एज में आकर कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जिनसे हम अपनी टीन एज या यंग एज में बिल्कुल बेखबर रहते हैं। फिर उस एज में आ जाने के बाद हमको ये रियलाइज होता है कि हमारी लाइफ तो वैसे बिल्कुल नहीं चल रही जैसा हमने सोचा था। चाहे आप अपने 20s में हो या फिर 30s में, आपकी लाइफ में चेंजेस होते रहेंगे और इनको कोई नहीं रोक सकता। पर ये चेंजेस सबकी लाइफ में एक जैसे नहीं होते, क्योंकि जिस तरह हर किसी के लिए अपनी सक्सेस का रास्ता अलग होता है, ठीक वैसे ही उनकी लाइफ में चेंजेस भी अलग होते हैं। जब हम अपने 20s की एज में होते हैं तो उस एज में हमारे ऊपर कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जिस वजह से ही हम बिना किसी टेंशन के जो हमारे मन में आता है हम वैसी लाइफ जीते हैं। पर गाइस, 30 या 35 की एज आ जाने के बाद हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं, और ऐसे टाइम में जब आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं तो आप इन सब चीजों को फौरन हैंडल नहीं कर पाते, जो सबसे बड़ा रीजन बनता है 30 या 35 साल की एज में आकर फ्रस्ट्रेशन में आ जाने का, क्योंकि उस वक्त हमको ये समझ में भी नहीं आता कि इस सडन चेंज को एक्सेप्ट कैसे करना है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी डिफिकल्ट चीजों के बारे में बताऊंगा जो 30 की एज में आ जाने के बाद मैक्सिमम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। और यही डिफिकल्ट चीजें तब और ज्यादा पेनफुल बन जाती हैं जब आप उस वक्त तक अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं और सिर्फ सोचते रहने की बजाय अपनी यंग एज में ही कोई बड़ा स्टेप ले लेते हैं, तो आप 30 की एज से पहले ही इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी 30 या उससे ऊपर की एज में जा चुके हैं तो आई एम श्योर वो इन सभी पॉइंट्स को बाखूबी खुद से रिलेट कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, योर नंबर ऑफ फ्रेंड्स विल डिक्रीज। जब आप अपनी 20s में होते हैं तो आपके पास इतनी चॉइस और टाइम तो होता ही है कि आप ये चेक कर सकें कि आपके लिए कौन सी चीजें वर्क करती हैं और कौन सी चीजें नहीं। अपनी यंग एज में आप नए लोगों से मिलते हैं, हैंग आउट करते हैं और बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर ही नहीं होता जो हमारी जिम्मेदारियों को रिमाइंड करा सके। इसलिए उस वक्त हम अपने दोस्तों के साथ सिर्फ घूमते फिरते रहते हैं और पार्टीज करते रहते हैं। लेकिन 30 की एज में आ जाने के बाद आपकी एज के साथ ही आपकी प्रायोरिटीज भी बदल जाती हैं। यहाँ पर अब आप चाहकर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके ऊपर सिर्फ पेरेंट्स की ही नहीं बल्कि अपने बीवी बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर जब आप खुद को बेटर वे में ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं तो इस प्रोसेस में आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर आप ये दोस्तों के साथ हैंग आउट करना और पार्टी करने जैसी चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, और आप अपने छोटों को भी अपना कीमती टाइम बर्बाद न करने की सलाह देना शुरू कर देते हैं, एंड उन चीजों को भी करने से मना कर देते हैं जो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। इस एज में सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा फोकस आपके फ्यूचर को बेटर बनाने में लगा होता है, जिससे खुद के लिए ज्यादा टाइम न मिलने पर आपकी लाइफस्टाइल पहले के मुकाबले बोरिंग होने लगती है। नंबर 2, योर डिसीजन मेकिंग स्टाइल विल चेंज। अपनी 20s में हम हर तरह के डिसीजन इफेक्टिव मोड में लेते हैं, मतलब कि किसी भी तरह का अगर हमको कोई डिसीजन लेना होता है तो हम बिना ज्यादा सोचे समझे वो डिसीजन फौरन ले लेते हैं, और ये डिसीजंस हम अपनी गट फीलिंग और एक्सपीरियंस के बेस पर लेते हैं। अब आपने भी ये नोटिस किया होगा कि 20s में अगर हमको कुछ चाहिए होता है तो उसके लिए हम इतना ज्यादा सोचते ही नहीं और उसको फौरन बाय कर लेते हैं, बट जब हम अपनी 30s में पहुंचते हैं तो हमारा डिसीजन लेने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है। जहाँ पहले हम इफेक्टिव मोड में डिसीजन लेते थे, वहीं इस एज में आकर हम रैशनल मोड में डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। मतलब हम कुछ भी चीज खरीदने से पहले बहुत सोचते हैं
हमें खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, खरीदने से क्या होगा, नहीं खरीदने से क्या होगा, ये सभी बातें। क्योंकि उस वक्त हमें कोई एक्सपेंसिव चीज क्यों नहीं खरीदनी है, इसके हमारे पास बहुत रीजंस होते हैं। यही वजह है कि एडल्ट टीनेजर्स के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव और बड़े डिसीजंस ले ही नहीं पाते। नंबर 3, यू माइट एक्सपीरियंस अ केस ऑफ प्री मिड लाइफ क्राइसिस। प्री मिड लाइफ क्राइसिस के ऊपर 2000 लोगों का एक साथ सर्वे किया गया, जिसमें लोगों से कई क्वेश्चंस पूछे गए और सबसे ज्यादा लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो किस एज में सबसे ज्यादा लोनली और डिप्रेस फील करते हैं। अब जिन जिन लोगों ने उस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था, उनमें से 21% लोगों ने ये बताया कि 30 से 44 साल की एज के लोगों को दूसरे ग्रुप के मुकाबले ज्यादा अकेलापन फील होता है और वही लोग सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं। इस सर्वे के रिजल्ट में ये चीज सामने आई कि उनकी बातों में वाकई सच्चाई थी, क्योंकि इस एज ग्रुप वाले लोगों में ही बैड रिलेशनशिप्स ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब रिलेशनशिप से यहाँ पर मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप से नहीं, बल्कि आपके उस काम की रिलेशनशिप से है जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ मानते हो। क्योंकि जब आप किसी जॉब या फिर ऐसे काम में फंस जाते हो जो आपको पसंद नहीं आता, पर फिर भी वो आपको पैसों के लिए करना पड़ता है, तो तब आपका माइंड ये चीज आपको बार बार याद दिलाता है, तुमने अपनी किस्मत बर्बाद कर ली जबकि तुम और बेहतर कर सकते थे। और इसी रीजन की वजह से इस एज ग्रुप के ज्यादातर लोग अनसेटिस्फाइड रहते हैं। नंबर 4, यू फोर्स टू लर्न टू लीव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी अगर आप अपनी 20s में हैं, तो इस एज में क्या आप हमेशा अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, मतलब आपको अपने फ्यूचर या पास्ट का कोई ख्याल नहीं आता? तो ऑब्वियसली इसका जवाब होगा यस। हमारे माइंड में तो हर वक्त ही अपने पास्ट या फ्यूचर के ख्याल घूमते रहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी यंग एज में होते हैं तब या तो आपके माइंड में आपकी पास्ट की बातें घूम रही होती हैं या फिर अपने फ्यूचर को लेकर आप परेशान रहते हैं। पर 30s के हो जाने के बाद जब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कैसे भी करके खुद को और खुद की फैमिली को खुश रखना, तो ऐसे में आप अपनी सोच पर भी प्रायोरिटीज सेट करने लगते हैं ताकि आपकी फैमिली खुश रहे। मतलब ना तो आप फ्यूचर की कोई चिंता करना चाहते और ना ही पास्ट का कोई गम मनाना चाहते। ये चेंज आपके अंदर इसलिए आता है क्योंकि टीनेज के कंपैरिजन में ये सब बातों में ध्यान भटकाने का आपके पास टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए 30s की एज में आ जाने के बाद आप अपनी लाइफ में जो भी हो, जैसे भी हो, बस उसी में रहना चाहते हो, मतलब कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में। नंबर 5, स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर बॉडी। जब हम अपनी 20s में होते हैं तो नो डाउट हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जिससे हमारी बॉडी भी काफी फिट एंड हेल्दी बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, हमारी बॉडी में भी टाइम के हिसाब से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और जो लोग 30s में हैं वो बाखूबी इस बात को खुद से रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह पहले वो बिना ज्यादा थके 10 या 12 घंटों तक भी आराम से काम कर लेते थे, बट वहीं अब 9 से 10 घंटे तक भी काम करने में आपके मसल्स जवाब देने लगते हैं। बॉडी में चेंजेस होना 30s की एज में फील होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ना सिर्फ आपकी स्किन ओल्ड होती है बल्कि आपके ऑर्गन्स भी ओल्ड होने लगते हैं। मतलब पहले जहां आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता था, अब वो उस स्पीड से काम नहीं कर पाता, जिससे आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की कमी हो जाती है और इसी से आप जल्दी थकने लगते हैं। इसीलिए 20s वालों को अपनी बॉडी पर पहले ही ध्यान देने के लिए काफी एडवाइस किया जाता है। नंबर 6, यू विल रियलाइज इन्वेस्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेविंग। बहुत से लोग अपनी 20s में ये समझ ही नहीं पाते कि इन्वेस्टिंग करना क्यों इतना जरूरी है। उन लोगों के माइंड में हमेशा ये बात घूमती रहती है कि जब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा तब मैं इन्वेस्टिंग करूंगा, और इसी चक्कर में उनकी इन्वेस्टिंग की शुरुआत ही नहीं हो पाती। और वो लोग जो 20s में आकर इन्वेस्टिंग ना करके सिर्फ पैसा सेव करते हैं, तो जब वो 30s में आते हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से उनकी सेविंग्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और ऐसे ही लोग फिर बाद में जाकर पछताते हैं और सोचते हैं काश मैंने 20s में सिर्फ सेविंग्स करते रहने की बजाय इन्वेस्टिंग शुरू कर दी होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती। तो अगर आप भी आगे चलकर इस कैटेगरी में शामिल नहीं होना चाहते तो जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए। स्टॉक मार्केट जैसी चीजों में कैसे इन्वेस्ट करना है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखकर आप अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। वेल गाइज, ये बात हमेशा याद रखना कि लाइफ में अगर थोड़ी चीजें मुश्किल भी हो जाती हैं तो इससे जिंदगी जीने का मजा कम नहीं हो जाता। हाँ, ये चीजें डिफिकल्ट तो हैं, बट पहले ही इन सब चीजों की तैयारी करके और एक अच्छी लाइफ को बिल्ड करके आप इन फ्यूचर इन प्रॉब्लम्स को भी आसान बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।